ये सिर्फ विराट कोहली की कहानी नहीं है। ये उस लड़के की कहानी है जो गिरा, टूटा, ट्रोल्ड हुआ, लेकिन कभी झुका नहीं। आज हम देखेंगे दिल्ली के एक नॉर्मल लड़के से क्रिकेट के किंग तक का सफर, जहां हर रन में जुनून है, हर शॉट में जंग है और हर कमबैक में हिस्ट्री लिखी है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी किंग कोहली के फैन हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो हर उस दोस्त के साथ जो मानता है किंग कभी झुकता नहीं। और जो नहीं मानता वो लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किंग कोहली, द वॉरियर हु रिफ्यूज टू फॉल। दिल्ली के एक छोटे से घर में एक लड़का सपने देख रहा था। विराट कोहली 5 नवंबर 1988 को जन्मा। एक मिडिल क्लास परिवार जिसके पिता प्रेम कोहली एक क्रिमिनल लॉयर थे। उनकी दुनिया कोर्ट और कानून थी, पर इस लड़के की दुनिया सिर्फ एक ही थी, क्रिकेट। रोज सुबह 5 बजे उत्तम नगर की ठंडी गलियों से शुरू होती थी ये जंग। हर रोज वही मैदान, हर रोज वही कोच राजकुमार शर्मा। बचपन की वो जिद, वो भूख उसके खून में थी। वो एक रन लेने के लिए लड़ता था, वो एक विकेट के लिए झगड़ता था। स्कूल मैचेस हो या गली क्रिकेट, हार उसे मंजूर ही नहीं थी। लेकिन जो उसे दूसरों से अलग करता था वो था उसका जुनून, उसकी तपस्या। जब बाकी बच्चे खेल खत्म करके घर जाते थे, विराट तब नेट लगाता था, अकेला, थका हुआ, पर हार न मानने वाली आग उसकी आंखों में जल रही थी। ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं थी, ये वादा था खुद से, अपने सपने से। साल था 2006, तारीख 19 दिसंबर। दिल्ली शहर की हलचल में एक युवा जुनूनी क्रिकेटर विराट कोहली सपना देख रहा था। वह सिर्फ 18 साल का था, रणजी ट्रॉफी की कठिन दुनिया में अपने कदम जमा रहा था। दिल्ली की तरफ से कर्नाटक के खिलाफ खेल रहा था। मैदान पर उसका ध्यान केंद्रित था, लेकिन मैदान के बाहर एक तूफान आ रहा था। उस शाम, खेल के एक लंबे दिन के बाद, जब बाकी टीम अगली पारी के लिए रणनीति बना रही थी, विराट को वह कॉल आया जिसने उसकी दुनिया को चकनाचूर कर दिया। उनके पिता प्रेम कोहली, वह व्यक्ति जो उनके पहले कोच, उनके सबसे बड़े समर्थक और उनके परिवार के स्तंभ थे, अब नहीं रहे थे। उस कमरे में उस कॉल पर सन्नाटा छा गया था। यह सिर्फ दुख का सन्नाटा नहीं था, यह एक ऐसे जीवन का सन्नाटा था जिससे अचानक उसकी सबसे महत्वपूर्ण आवाज छिन गई थी। डॉक्टरों ने दिल का दौरा पड़ने की पुष्टि की। खबर अटल थी, रणजी मैच अगले दिन फिर से शुरू होना था। दिल्ली एक नाजुक स्थिति में थी, उसे रनों की जरूरत थी, और विराट, वह अपनी पारी में 90 रन बनाकर खेल रहा था, अपने पहले शतक से केवल 10 रन दूर। उनके सामने एक विकल्प था, एक भयानक, जीवन बदलने वाला विकल्प। दुनिया उन्हें एक समझने योग्य रास्ता दे रही थी। शोक मनाओ, अपनी माँ, अपनी बहन, अपने भाई के साथ रहो, एक बेटे के रूप में अपना कर्तव्य पूरा करो। लेकिन उनके पिता की आवाज, उन्होंने जो कड़ी मेहनत की थी, उसकी छवि दुख से कहीं ज्यादा गूंज रही थी। उनके पिता की सबसे बड़ी इच्छा केवल क्रिकेट खेलना नहीं थी, बल्कि उन्होंने जो शुरू किया था उसे पूरा करना था। और गहरे अंधकार के उस क्षण में विराट अपने भाग्य के प्रकाश में कदम रखा। उनकी मां द्वारा बाद में कहे गए शब्दों ने उस असंभव रात के भार को पूरी तरह से पकड़ लिया। उस दिन विराट के पास 2 रास्ते थे, मां के साथ रहना या मां के सपने को पूरा करना। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने वह भविष्य चुना जिसे बनाने के लिए उनके पिता ने सब कुछ बलिदान कर दिया था। अगली सुबह
सूरज पूरी तरह से उगने से पहले एक युवा जिसने अभी अभी अपने नायक को खोया था अपने सफेद कपड़े पहन रहा था। वह साफ आंखों, केंद्रित मन के साथ फिरोज शाह कोटला मैदान पर चला। वह खेला शतक के लिए नहीं, रिकॉर्ड के लिए नहीं, बल्कि अपने पिता के लिए। उन्होंने तब तक बल्लेबाजी की जब तक कि वह 190 रन पर आउट नहीं हो गए। आउट होते ही बिना एक शब्द कहे वह सीधे अंतिम संस्कार के लिए चले गए। वह पारी, अकल्पनीय साहस और समर्पण का वह एक दिन सिर्फ एक महान रणजी स्कोर नहीं था, यह वह करियर निर्धारित बलिदान था जिसने आज के किंग कोहली को गढ़ा। उस रात उन्होंने अपने पिता को खो दिया, लेकिन अगले दिन दुनिया को अपना सबसे दृढ़ क्रिकेटर मिला। वह रात जिसने सब कुछ बदल दिया, वह रात थी जब उन्होंने कर्तव्य का सही अर्थ समझा। 2008 का साल विराट कोहली के करियर का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव बनकर आया। रणजी में अपने पिता के लिए खेली गई उस साहसिक पारी के बाद उन्हें एक नई और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्हें 2008 अंडर-19 विश्व कप में भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। ये सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं थी, ये आत्मविश्वास था जो चयनकर्ताओं ने उनके अटूट स्वभाव में देखा था। उनकी कप्तानी में एक अलग ही आग थी। वह अपनी टीम को केवल एक खिलाड़ी के रूप में नहीं, बल्कि एक लीडर के रूप में लीड करते थे। उनका रवैया हमेशा टफ एटीट्यूड रहा, ना मैदान पर समझौता और ना ही प्रशिक्षण में ढील। वह हर मुकाबले को व्यक्तिगत चुनौती मानते थे। उनके चेहरे पर वह भूख साफ दिखती थी, जो सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि विरोधियों को रौंदने के लिए होती थी। विश्व कप मलेशिया में हो रहा था। हर मैच एक सबक था। विराट ने बल्ले से नेतृत्व किया, दबाव को अवशोषित किया और अपनी टीम को एक इकाई के रूप में बांधे रखा। वह खिलाड़ियों को प्रेरित करते थे, उन्हें अपनी सीमाएं पार करने के लिए धकेलते थे। क्वार्टर फाइनल हो या सेमीफाइनल, हर कदम पर टीम इंडिया मजबूत होती गई। यह विराट की नेतृत्व क्षमता का कमाल था कि एक टीम जो भविष्य के सितारों से भरी थी, एक पल में एक वर्तमान की ताकत बन गई। उनका जुनून, उनकी आक्रामकता जो बाद में उनकी पहचान बनी, यही उनकी कप्तानी का मूल मंत्र था। उनका संदेश स्पष्ट था, पीछे हटना मना है। आखिरकार टीम इंडिया ने विश्व कप के फाइनल में अपनी जगह बनाई। विरोधी थी दक्षिण अफ्रीका। बारिश से प्रभावित एक कड़ा मुकाबला, लेकिन विराट कोहली ने अपनी टीम को शांत रखा। उनकी रणनीति, उनके खिलाड़ियों पर उनका भरोसा सब रंग लाया। भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जीत हासिल की और विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम तर ली। उस रात टीम इंडिया जश्न मना रही थी, लेकिन एक 19 साल के लड़के के लिए यह सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, यह एक उद्घोषणा थी, एक ऐसे सितारे का उदय, राइजिंग स्टारडम, जिसकी चमक अब दुनिया देखने वाली थी। जो बात कुछ महीने पहले तक कल्पना थी, वह अब हकीकत बन चुकी थी। जो लड़का कल तक किसी को नहीं जानता था, आज देश उसे कैप्टन कोहली कह रहा था। इस जीत ने उनके लिए भारतीय सीनियर टीम के दरवाजे खोल दिए थे। अब वह सिर्फ एक आशावान नहीं थे, वह एक विश्व कप विजेता कप्तान थे। और अब उनका अगला लक्ष्य था देश के लिए नीली जर्सी पहनना। अंडर-19 विश्व कप की शानदार जीत ने विराट कोहली के लिए सीनियर टीम के दरवाजे खोल दिए थे। अब उन्हें वह नीली जर्सी मिलने वाली थी जिसका सपना हर भारतीय क्रिकेटर देखता है। 2008 में 19 साल की उम्र में उन्हें श्रीलंका दौरे के लिए चुना गया। 18 अगस्त 2008 को श्रीलंका के खिलाफ दाम्बुला में उन्होंने अपना ओडीआई डेब्यू 2008 वर्सेस श्रीलंका किया। मैदान पर कदम रखना एक सपना सच होने जैसा था, लेकिन टीम इंडिया में जगह बनाना और उसे बरकरार रखना दो अलग बातें थीं।
शुरुआती दौर में उनका प्रदर्शन उतार चढ़ाव भरा रहा। वह स्कोर बोर्ड पर बड़ी छाप नहीं छोड़ पा रहे थे। उनकी प्रतिभा में कोई संदेह नहीं था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का दबाव, लगातार प्रदर्शन की मांग और टीम में स्थापित खिलाड़ियों की मौजूदगी ने उन्हें किनारे पर धकेल दिया। उन्हें शुरुआती असफलताओं का सामना करना पड़ा। असफलताएं विराट के लिए रुकने का संकेत नहीं थीं, वे बदलाव का आह्वान थी। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ प्रतिभा और स्वाभाविक खेल से शीर्ष पर नहीं रहा जा सकता। उन्हें खुद को बदलना होगा हर मायने में। उन्होंने अपने खेल पर ही नहीं, बल्कि अपने जीवन जीने के तरीके पर ध्यान केंद्रित किया। उन्हें एहसास हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्हें एक उच्च स्तर की फिटनेस की आवश्यकता है। यहीं से फिटनेस रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। विराट ने अपनी डाइट, अपने प्रशिक्षण और अपनी जीवन शैली में कठोर परिवर्तन किए। उन्होंने फैट से छुटकारा पाया, अपनी स्टेमिना बढ़ाई और खुद को एक मशीन में बदल दिया। एक ऐसी मशीन जो लगातार बिना थके उच्चतम स्तर पर प्रदर्शन कर सके। यह केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं था, यह कठिन परिश्रम का रूपांतरण था। वह घंटों अभ्यास करते, खुद को सीमा से आगे धकेलते। उनकी खेल के प्रति गंभीरता अब एक जुनून बन चुकी थी। उन्होंने साबित कर दिया कि वह केवल टैलेंटेड खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि कठिन परिश्रम करने वाले एथलीट भी हैं। वह जल्दी ही टीम इंडिया के लिए भरोसेमंद बल्लेबाज बन गए, जो दबाव में रन बना सकता था। धीरे धीरे उनकी जगह पक्की होती गई। अब वह सिर्फ टीम में जगह पाने वाले युवा नहीं थे, वह स्तंभ थे जिस पर टीम भरोसा कर सकती थी। इस दौरान उन्होंने खुद को और दुनिया को एक अटूट सत्य सिखाया। टैलेंट से टीम मिलती है, पर टीम में रहना सिर्फ मेहनत से होता है। फिटनेस, अनुशासन और कठिन परिश्रम, यही वह सूत्र था जिसने विराट कोहली को एक प्रतिभाशाली युवा से भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लीडर में बदल दिया। नीली जर्सी अब उनकी पहचान बन चुकी थी और दुनिया एक नए सितारे को चमकते हुए देख रही थी। 2013 से 2019 का दौर, इसे विराट कोहली का गोल्डन एरा कहा गया। इस दौरान विराट कोहली ने वह हासिल किया जो आधुनिक क्रिकेट में किसी और ने नहीं किया था। यह केवल रन बनाने का समय नहीं था, यह वर्चस्व स्थापित करने का समय था। उनका बल्ला एक मशीन बन गया था जो केवल आंकड़े नहीं बनाता था, वह जीत बनाता था। उन्होंने वनडे में सबसे तेज 8,000 से लेकर 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा। यह निरंतरता का ऐसा उदाहरण था जिसने महानतम खिलाड़ियों को भी अचंभित कर दिया। उनकी भूख कभी खत्म नहीं हुई। वह हर दौरे पर, हर फॉर्मेट में, हर प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ रन बनाते रहे। आईसीसी ने भी उनके सामने झुकना शुरू कर दिया था। वह सभी फॉर्मेट में नंबर 1 बनने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बने। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर, पुरस्कारों की झड़ी लग गई। यह कोहली का युग था और दुनिया क्रिकेट की नई परिभाषा देख रही थी। असली महानता वह होती है जो घर से बाहर साबित हो, और विराट कोहली ने यही किया। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, क्रिकेट की ये सबसे कठिन पिचें थीं, जहां विदेशी बल्लेबाजों को अक्सर संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन कोहली ने इन पिचों को अपना शिकार बनाया। मेलबर्न की उछाल हो या साउथहैम्पटन का स्विंग, विराट का बल्ला शांत नहीं हुआ। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका में शतक पर शतक जड़े। वह अब सिर्फ रन मशीन नहीं थे, वह चेज मास्टर थे, और उनके सामने कोई भी लक्ष्य सुरक्षित नहीं था। उनकी आक्रामकता उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने अपनी आक्रामकता को फिटनेस संस्कृति के साथ जोड़ा। वह अपनी भावनाएं मैदान पर खुलकर जाहिर करते थे। अगर सामने वाला खिलाड़ी आंख दिखाता तो वह पलटकर उसे रनों से जवाब देते थे। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम में
एक नया मंत्र स्थापित किया, सबसे फिट बनो, सबसे जबरदस्त बनो। और यह सब आता था अथक परिश्रम से। एक ऐसा परिश्रम जो रात के अंधेरे में होता था, जब बाकी दुनिया आराम कर रही होती थी, दुनिया सो रही थी और कोहली नेट में पसीना बहा रहा था। एक खिलाड़ी के रूप में शिखर पर पहुंचने के बाद उन्होंने कप्तानी में दबदबा स्थापित किया। उनकी कप्तानी में भारत ने टेस्ट क्रिकेट में अभूतपूर्व सफलता हासिल की। उनकी नज़रें विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पर टिकी थीं। उनके नेतृत्व में भारत ने विदेशी मैदानों पर भी जीतना सीखा। ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीत उनकी कप्तानी का सबसे बड़ा प्रमाण थी। विराट ने तेज गेंदबाजों का एक ऐसा दल तैयार किया जो दुनिया के किसी भी बल्लेबाज को चुनौती देने की हिम्मत रखता था। उनका नेतृत्व केवल जीत तक सीमित नहीं था, यह एक संस्कृति थी। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को एक ऐसी यूनिट में बदल दिया जो शारीरिक और मानसिक रूप से सबसे मजबूत थी। 2013 से 2019 तक विराट कोहली ने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़े, उन्होंने मानक स्थापित किए। उन्होंने दिखाया कि जुनून, फिटनेस और दृढ़ता का मिश्रण किसी भी खिलाड़ी को अमर बना सकता है। वह किंग बन चुके थे, जिसका मुकाबला सिर्फ उसके अपने पिछले रिकॉर्ड से था। एक ऐसा खिलाड़ी जो कल तक हर मैच में शतक लगा रहा था, अचानक उसका बल्ला शांत हो गया। ये क्रिकेट इतिहास के सबसे अप्रत्याशित दौरों में से एक था। 2019 में कोलकाता में अपने डे नाइट टेस्ट शतक के बाद विराट कोहली ने अपने करियर का सबसे लंबा और निराशाजनक इंतजार शुरू किया। 3 साल तक अंतर्राष्ट्रीय शतक नहीं लगा। ये केवल रनों का सूखा नहीं था, ये आत्मविश्वास का सूखा था। वह अच्छी शुरुआत करते थे, 40 या 50 रन बनाते थे, लेकिन फिर एक असामान्य तरीके से आउट हो जाते थे। वही विराट जो लक्ष्य का पीछा करने में माहिर थे, अब क्रीज पर जूझते नजर आ रहे थे। खेल के आंकड़ों में विराट का दबदबा कम हो रहा था और इसके साथ ही उनका खुद पर से नियंत्रण भी ढीला पड़ रहा था। इस दौरान बाहरी दबाव आसमान छू रहा था। सोशल मीडिया, पूर्व खिलाड़ियों के बयान और मीडिया की सुर्खियों ने उन्हें घेर लिया। जैसे जैसे उनका प्रदर्शन गिरा, वैसे वैसे उनकी कप्तानी पर सवाल उठने लगे। T20 विश्व कप 2021 के बाद उन्होंने T20 की कप्तानी छोड़ दी, लेकिन फिर एक चौंकाने वाले फैसले में उनसे वनडे की कप्तानी छीन ली गई। अचानक जो राजा मैदान पर सब कुछ नियंत्रित करता था, वह अपने ही करियर की दिशा को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। मीडिया और ट्रोलर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें जोकर कहा गया और कई लोगों ने तो घोषणा कर दी कि फिनिश्ड हो चुका है। हर असफलता को मैग्नीफाई किया गया, हर छोटी चीज पर हेडलाइन बनाई गई, लेकिन असली लड़ाई मैदान पर नहीं बल्कि भीतर चल रही थी। विराट ने बाद में खुलासा किया कि ये दौर उनके लिए मानसिक रूप से टूटने, मेंटल ब्रेकडाउन का था। दुनिया उन्हें खेलते हुए देख रही थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह मानसिक रूप से कितने अकेले थे। जिस जुनून से वह खेलते थे, वही अब उन्हें मानसिक रूप से थका रहा था। उन्होंने कहा कि वह अपने बल्ले को पकड़ने के लिए भी उत्साहित महसूस नहीं कर रहे थे। ये वह समय था जब उन्हें अपने बचपन के दोस्त, अपने परिवार और अपनी पत्नी के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। यह आंतरिक संघर्ष तब अपने चरम पर पहुंचा जब जनवरी 2022 में दक्षिण अफ्रीका सीरीज के बाद उन्होंने टेस्ट कप्तानी छोड़ने की घोषणा कर दी। यह एक युग का अंत था। इस दौरान विराट ने दुनिया को एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया कि महानतम एथलीट भी मानसिक संघर्ष से गुजर सकते हैं। उस समय की स्थिति को सबसे अच्छी तरह से इन शब्दों में समझा जा सकता है। शोर सबका था, पर कोहली की आवाज खुद के लिए खामोश थी। विराट कोहली, जो कभी गरजते थे, अब चुपचाप अपने भीतर के तूफान से लड़ रहे थे। लेकिन यह अंत नहीं था, यह एक नए उदय से पहले की सबसे अंधेरी रात थी।
पिछले अध्याय में हमने देखा कि राजा खामोश था, लेकिन यह खामोशी हार नहीं थी, यह तैयारी थी। विराट कोहली ने महसूस किया कि उन्हें केवल अपनी तकनीक पर नहीं बल्कि अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने खेल से एक छोटा मानसिक विश्राम लिया। इस समय उन्होंने दुनिया की आलोचनाओं को परे रखकर खुद को फिर से जानने की कोशिश की। यह आत्म उपचार का दौर था, जहां उन्होंने उस बच्चे को फिर से पाया जो सिर्फ क्रिकेट के खेल से प्यार करता था। जब वे वापस लौटे तो वे अब कप्तानी के बोझ में बंधे खिलाड़ी नहीं थे। उनके बल्लेबाजी में एक नई स्वतंत्रता थी, एक ऐसी स्वतंत्रता जो दबाव से मुक्त थी और शुद्ध आनंद से भरी थी। वे अब सिद्ध करने के लिए नहीं खेल रहे थे, वह खेलने के लिए खेल रहे थे। 2022 एशिया कप में दुनिया ने उस विराट कोहली को फिर से देखना शुरू कर दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। छोटी छोटी पारियां आत्मविश्वास लौटा रही थीं। वह अपने पुराने अंदाज में शॉट्स खेल रहे थे, पर उनका चेहरा शांत था। 1020 दिन बीत चुके थे, 3 साल हो चुके थे। हर फैन, हर आलोचक, हर साथी खिलाड़ी उस एक पल का इंतजार कर रहा था। 8 सितंबर 2022 दुबई के मैदान पर अफगानिस्तान के खिलाफ विराट ने एक ऐसी पारी खेली जो उनके करियर की सबसे खास थी। उन्होंने लंबे समय बाद ओपनिंग की और खुलकर खेला। 90 का स्कोर पार हुआ, 95, 98 और फिर एक बड़ा शॉट, छक्का। बल्ले से गेंद टकराने की आवाज के साथ दुनिया ने दहाड़ सुनी। विराट कोहली ने अपना 51वां अंतर्राष्ट्रीय शतक पूरा किया। यह सिर्फ एक शतक नहीं था, यह बोझ से मुक्ति थी। हवा में मुट्ठी बांधकर उनकी दहाड़, उसमें 3 साल का दर्द, परिश्रम और दृढ़ संकल्प था। उनकी आंखें बोल रही थीं। वह शतक केवल एक रिकॉर्ड बराबर करना नहीं था, वह एक घोषणा थी। उस दिन दुनिया को याद दिलाया गया कि वह क्यों किंग कहे जाते हैं। पुनरुत्थान का संदेश स्पष्ट था। विराट ने दिखाया कि महान खिलाड़ी कभी खत्म नहीं होते, वे बस रीसेट होते हैं। उन्होंने अपनी कहानी के सबसे अंधेरे अध्याय को अपने सबसे चमकदार पन्ने में बदल दिया। और उस क्षण हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में वही भावना गूंज रही थी, जब सब छोड़ देते हैं तब किंग लौट के आता है। 71वें शतक के साथ विराट ने न केवल अपनी फॉर्म वापस पाई, बल्कि उन्होंने अपनी मानसिक शांति भी वापस पाई। राजा लौट चुका था और अब दुनिया उसके नए, अधिक शांत, लेकिन पहले से कहीं अधिक खतरनाक अवतार को देखने के लिए तैयार थी। तारीख 23 अक्टूबर 2022, जगह मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। मुकाबला T20 विश्व कप का सबसे बड़ा महासंग्राम, भारत बनाम पाकिस्तान। 90,000 से अधिक दर्शकों के सामने भारत 160 रनों का पीछा कर रहा था, लेकिन दिवाली की पूर्व संध्या पर भारतीय टीम का शीर्ष क्रम लड़खड़ा गया। 31 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे। भारत हार के कगार पर था। स्कोर बोर्ड पर नामुमकिन सा दिखता था। ऐसे समय में विराट कोहली पिच पर खड़े थे, एक कप्तान नहीं बल्कि एक साधारण खिलाड़ी जो अपने देश के सम्मान की रक्षा कर रहा था। वह खामोश थे, लेकिन उनका बल्ला और आंखें बोल रही थी। उन्हें पता था कि इस मैच को बचाना केवल गणित नहीं बल्कि एक चमत्कार होगा। आखिरी 2 ओवरों में भारत को 31 रन चाहिए थे। गेंदबाजी पर थे पाकिस्तान के सबसे तेज और सबसे खतरनाक गेंदबाज हैरिस रऊफ। 19वें ओवर की पहली 4 गेंदें ऐसी गुजरी कि मैच पाकिस्तान की तरफ झुक गया। अब चाहिए थे 8 गेंदों पर 28 रन।
असंभव। और फिर वह क्षण आया जिसने क्रिकेट इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। 19वें ओवर की 5वीं गेंद। हैरिस रऊफ ने गेंद को स्लोवर ऑफ स्टंप के बाहर फेंका, एक ऐसी गेंद जिसे रोकने के लिए फेंका गया था। विराट कोहली ने पीछे कदम लिया, घुटने टेके और गेंद को सीधा सर के ऊपर से मैदान के पार मार दिया। यह क्रिकेट की पाठ्य पुस्तक में नहीं था, ये शॉट ऑफ द सेंचुरी था। एक ऐसा छक्का जिसने पूरे स्टेडियम को हिलाकर रख दिया। अगली ही गेंद पर रऊफ ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन कोहली ने उसे लेग साइड की ओर फ्लिक किया और दूसरा असंभव छक्का जड़ दिया। उन 2 शॉट्स ने केवल स्कोर बोर्ड को नहीं बदला, उन्होंने पाकिस्तान के दिमाग को हिला दिया। अब आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे और मोमेंटम पूरी तरह से भारत के पक्ष में था। आखिरी ओवर का ड्रामा, नो बॉल, फ्री हिट और अंत में रविचंद्रन अश्विन का विजयी शॉट। लेकिन यह सब विराट कोहली की 82 नॉट आउट की पारी के कारण संभव हुआ। उन्होंने 53 गेंदों में 82 रन बनाए। ये केवल रन नहीं थे, ये एक एथलीट का अपने सबसे काले दौर से निकलकर वापस आने का प्रमाण था। इस पारी को देखकर कमेंट्री बॉक्स पागल हो गया। कमेंटेटर की चीख, भीड़ की दहाड़, सब इस बात के गवाह थे कि इतिहास रचा जा रहा है। वो सिर्फ इनिंग्स नहीं थी, वो भारतीय क्रिकेट का भगवान पल था। उस रात विराट कोहली ने न केवल एक मैच जीता, उन्होंने खुद को अमर कर दिया। उन्होंने अपनी वापसी को इतिहास की सबसे बड़ी पारी से सील कर दिया। किंग लौट आया था और वो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। 2023 का वनडे विश्व कप, यह एक ऐसा टूर्नामेंट था जहां विराट कोहली ने एक बार फिर अविश्वसनीय प्रदर्शन किया। रिकॉर्ड 750 रन, 50वां शतक, उन्होंने सब कुछ दिया, लेकिन फाइनल में हार। यह एक ऐसा स्वप्न भंग था जिसकी चोट गहरी थी। पूरा देश जानता था कि किंग कोहली ने क्या बलिदान दिया, और विश्व कप ना जीत पाने का दर्द उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। यह वह क्षण था जब कई लोगों को लगा कि अब शायद विराट का करियर ढलान पर है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह महानतम वापसी की प्रस्तावना थी। 2024 में T20 विश्व कप आया। यह किंग कोहली के लिए T20 फॉर्मेट में आखिरी नृत्य था। पूरे टूर्नामेंट में उनका बल्ला खामोश रहा, आलोचनाएं जोर पकड़ने लगीं। लेकिन बड़े मैच का खिलाड़ी हमेशा बड़े मंच पर दहाड़ता है। फाइनल, भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका। जब टीम 34 रन पर 3 विकेट गंवाकर मुश्किल में थी, तब कोहली ने वापसी की। उन्होंने 76 रनों की एक अविश्वसनीय, करियर परिभाषित पारी खेली। उस पारी ने भारत को स्कोर दिया और टीम इंडिया ने 2024 T20 विश्व कप का खिताब जीता। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह उनके T20 करियर का एकदम सही अंत था। विश्व कप जीतने के तुरंत बाद विराट कोहली ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने युवा पीढ़ी के लिए रास्ता बनाया, यह साबित करते हुए कि किंग न केवल जीतता है बल्कि सही समय पर जिम्मेदारी से पीछे हटना भी जानता है। संन्यास के बाद कोहली का ध्यान अब वनडे और टेस्ट क्रिकेट पर था। 2025 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मंच सजा। भारत ने टूर्नामेंट में जबरदस्त प्रदर्शन किया और फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। इस दौरान विराट ने अपनी शांत एंकर वाली भूमिका को पूरी तरह से अपना लिया। उन्होंने दिखाया कि बिना कप्तानी के भी वह ड्रेसिंग रूम और मैदान पर सबसे बड़े लीडर हैं। और अब कहानी आती है दिसंबर 2025 की, भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज। भले ही भारतीय टीम टेस्ट सीरीज हारी थी, लेकिन वनडे में किंग कोहली एक अलग ही इरादे से उतरे।
इस सीरीज में विराट ने 2 शानदार शतक और एक तेज अर्धशतक जड़ा। उन्होंने दिखाया कि 37 की उम्र में भी उनकी फिटनेस और खेल का स्तर दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीता। यह उनके करियर का 20वां ऐसा पुरस्कार था। ऐसा करते हुए उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। विराट ने अपनी परफॉर्मेंस से हर उस आवाज को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया जिसने उनके खेल पर संदेह किया था। विराट कोहली आज भी सिर्फ क्रिकेटर नहीं है, वह एक प्रेरणा है। सच ये नहीं है कि कोहली कभी गिरा, सच ये है कोहली कभी रुका नहीं। इस कहानी का एंड किसी ट्रॉफी के साथ नहीं होता, ना किसी रिकॉर्ड के साथ। इस कहानी का एंड होता है एक इंसान के जज्बे के साथ। विराट कोहली सिर्फ रन्स का नाम नहीं है, सिर्फ सेंचुरीज का नाम नहीं है। वो नाम है जो हार के बाद भी कॉन्फिडेंस से आंख मिलाकर खड़ा होता है। जब दुनिया तालियां बजाती है तब चैंपियन बनाना आसान होता है, लेकिन जब दुनिया हंसने लगे, जब हर कोई बोले अब इसका टाइम खत्म हो गया, तब खुद को बनाए रखना, उससे विराट कोहली बनना कहते हैं। पापा के जाने के अगले दिन क्रिकेट खेलना नॉर्मल बात नहीं होती। अपने गम को बात के पीछे छुपाकर कंट्री के लिए फाइट करना, ये सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, ये सैक्रिफाइस होता है। विराट ने कभी परफेक्ट लाइफ नहीं मांगी, उसने सिर्फ टफ जर्नी चूज की। 3 साल सेंचुरी नहीं, पूरे देश की एक्सपेक्टेशंस और इंटरनेट की नफरत अकेले विराट के कंधों पर थी। पर उसने क्विट नहीं किया, क्योंकि विराट जानता था किंग कामाते नहीं, किंग वापसी करता है। और जब एशिया कप में 71st सेंचुरी आई तो सिर्फ सेंचुरी नहीं आई, विराट की मुस्कुराहट वापस आई। और फिर वो रात मेलबर्न, 20,000 लोग शोर मचा रहे थे। लास्ट ओवर 16 चाहिए थे। हरिस राउफ परफेक्ट यॉर्कर और कोहली, वो बॉल क्रिकेट के आसमान में उछल गई। 82 नॉट आउट सिर्फ स्कोर नहीं, ये जवाब था सारी दुनिया को। विराट कोहली ने दिखाया किंग वो नहीं होता जो हार को ना जाने, किंग वो होता है जो हार के बाद भी खड़ा रहे। जब हम थक जाते हैं, जब लगे सब खत्म हो गया, तो कोहली का कमबैक याद आता है। अगर वो लड़ सकता है तो मैं भी लड़ सकता हूं। विराट कोहली ने देश को सिर्फ मैचेस नहीं दिए, उसने देश को माइंडसेट दिया। फिट बनने का जिद्दीपन, हार न मानने की आदत और गिरकर भी चलते रहने का जुनून। जब बच्चे हेलमेट पहनकर बैट उठाते हैं तो वो सिर्फ क्रिकेटर नहीं बनते, वो विराट कोहली बनने का सपना देखते हैं। और सच में यही उसकी सबसे बड़ी लेगेसी है। विराट कोहली सिर्फ प्लेयर नहीं, वो एक इमोशनल मूवमेंट है। और जब तक इस देश में कोई न कोई लड़का गली में बैट घुमा रहा होगा, तब तक विराट कोहली जिंदा रहेगा। किंग कोहली ने हमें सिखाया गिरना गुनाह नहीं होता, रुकना ने हमें सिखाया गिरना गुनाह नहीं होता, रुकना गुनाह होता है। और याद रखना, रिकॉर्ड्स टूट जाते हैं, ट्रॉफीज धूल पकड़ लेती हैं, पर जुनून अमर रहता है। थैंक यू।